हनुमत से बोले पल सीमा। जैसी आज्ञा हो, मैं शीघ्र जाकर के पता लगाता हूँ कि वो दोनों तपस्वी कौन है। सुग्रीव महाराज से आज्ञा लेकर के हनुमान जी चले हैं। हनुमान जी बड़े वीर हैं और वीर के साथ साथ बड़े बुद्धिमान भी हैं। वो जानते हैं कि अभी हमें पता नहीं है कि ये शत्रु है कि मित्र है। इन्हीं विचारों से हनुमान जी अपने स्वरूप को ब्राह्मण का रूप बना लेते हैं, अर्थात साधु का, ताकि पहचान न पावे कि मैं क्या हूं। तो ब्राह्मण बन के जा रहे हैं, तो ध्यान से देखिए, बहुत आनंद। तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिर वीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कौन है बन विचरम स्वामी। हे प्रभु, आप नर हैं कि नारायण हैं यह ज्ञात नहीं हो रहा है। कौन सी ऐसी विद्या आन पड़ी है जो आप इन कंकड़ों पत्थरों में नंगे पैर चल रहे हैं। दशरथ निप के लाल है, अवधपुरी मम ग्राम, कौशल्या मम मातु है, राम लखन निज नाम। कौशले दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान बन आए। लक्ष्मण दो भाई, संग नारी कुमारी को आई। पिया हरि नित चरब देहि, खोजत विप्र फिरत हम देहि। आपन चरित्र कहाँ तक गाई, कहु विप्र निज हे प्रभु, आप, मैं तो एक तुच्छ प्राणी वानर हूँ। मैं तो आपको नहीं पहचान सका मोहवश। आप तो अपने इस चिर सेवक भक्त हनुमान को तो पहचान लिए होते। अरे प्रभु पहचान किए कहीं चला, प्रभु पहचान गिरे गही चला, से सुकुमा जात नहीं पड़ता। हम तो वानर हैं कृपा निधे, बलराम नाम का
यहाँ से थोड़ी ही दूर पर किष्किंधा पर्वत है, वहाँ पर हमारे राजा सुग्रीव रहते हैं। आप उनसे मिलिए, उनसे मित्रता कीजिए और माता जानकी खोज में आपकी अवश्य मदद करेंगे। अति उत्तम है, चलिए। ऐसा कह करके वीर हनुमान ने अपने उस ब्राह्मण स्वरूप का त्याग कर दिया और हनुमान जी ने लक्ष्मण और राम जी को अपने कंधे पर, पीठ पर बिठा करके श्री सुग्रीव महाराज के पास लेकर के चल पड़े हुए। अरे पीठ जलाई चढ़ाई, पीठ जलाई चढ़ाई, हनुमान जी राम लक्ष्मण को लेकर बंदरों की सेना के बीच आ गए। अरे तब एक एक बंदर सभी प्रभु श्री राम के चरणों का दर्शन करने लगे। मनुष्य दर्शन नहीं पाता है भगवान का, लेकिन अलौकिक दृश्य पशु वानर होकर के भगवान रामचंद्र जी के दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। हमारे राजा सुग्रीव हैं, अपने भाई के भय से यहाँ पर रहते हैं। आप इनको निर्भय कीजिएगा। तब महाराज सुग्रीव और प्रभु श्री रामचंद्र जी आपस में मित्र हुए। मैं तुम्हें आभार करता हूँ और अपना सखा बनाता हूँ। तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाई, पावक साखी जोड़ी कोरी, जोड़ी प्रीत धियाई, जोड़ी प्रीत धियाई। हे प्रभु, मैंने अग्नि को प्रकट किया है। आप दोनों जन इस अग्नि को साक्षी मान करके मित्रता कीजिएगा। मैं तुम्हें अभय करता हूँ और अपना सखा बनाता हूँ। और तब जिन नारायण के दर्शन ऋषियों और मुनियों को हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद भी प्राप्त नहीं होते, आज पशु वानर बड़े ही सहजता के साथ प्राप्त करते हैं। वही बंदर सुग्रीव ऐसे दीन बंधु श्री नारायण के मित्र हुए। तीन प्रीत कछु बीच न राखा, लक्ष्मण की रामचरित सब भाखा। सुनो कपीस पितु सत्य काल बेखे, मातु जानकी समेत आयम अरण में। पंचवटी माए कोई माता हरण कियो, घूरत फिरत दो घाट का बलवन में। बैठा तब मंत्रियों सही, नभ पर जो दृष्टि गई रे। करुणा कंदन का सब सुना जो गाए सिंह रे। बहुत सुंदर। बैठी दीवारा छसवस में, भूषण
श्री रामचंद्र जी ने तो सीता का कुंडल है ऐसा पहचान बहुत दुखी हो गए। बेशक यह कुंडल कानों में हर वक्त चमकता रहता था, मैं इसे नहीं रख पाता था, यह ओट अलग को छिपता था। कुंडल कुंडल अच्छा तुमने मुझसे ज्यादा साथ रहा, अलग जा मेरे कलेजे से, तुझ पर प्यारी का हाथ रहा। पर सीता की तुझ नहीं मिली, तेरा मिलना निष्फल होगा। लक्ष्मण लक्ष्मण देखो तो जरा, सीता का यह कुंडल होगा। हे नाथ सुनो सीता पद से हटता था मेरा ध्यान नहीं। बिच्छुओं की है पहचान मुझे, कुंडल की है पहचान नहीं। ओ या चाहे नूपुर में संदेह नहीं, मैं रहते हैं, मैं अभी तक यह नहीं जान सका, इसका क्या कारण है? हे राम सुनोगे क्या आगे, यह दुखित कथा रघुराई है। तेरा भाई है बाल्मीकि भाई का मेरी भाई है। तुम्हें वहाँ का राजा बना दूंगा। सात पेड़ ये ताड़ के जो काटे एक बार, ताई की रूस बालिका हर सकताए प्राण। दूधों में अस्ति ताल बिखराए, बिनु प्रयास रघुनाथ गिराए। कथा को समझने का प्रयास करें। सुग्रीव ने कहा कि 7 ताड़ के वृक्ष को जो एक बाण
से योद्धा काटेगा वही सिंहबाल को मार पाएगा। तब श्री राम ने एक ही बाण से सातों तार के पेड़ काट दिए। हे नाथ, हमें पूर्ण विश्वास हो गया, आप बाल को अवश्य मार सकेंगे। अब तुम जाओ युद्ध करो। तब तो सुग्रीव युद्ध करने के लिए चल पड़ा।